वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये फैसला है, इबादत करो तो उसी की करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। उसके बाद दूसरी चीज, व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ हमेशा तू एहसान कर, भलाई कर, जबान से, हाथ से, माल से, पैसे से, हर तरीके से तू उनको खुश कर। अब देख रहे हैं आप, अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के बंदों में अगर सबसे पहले किसी का हक हमारे ऊपर है तो हमारे पेरेंट्स का है, हमारे माँ बाप का है, हमारे माता पिता का है। आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, पूरा रंगा आपकी तारीफ कर रहा है कि साहब बहुत अच्छा इंसान है। आपकी माँ आपके बारे में क्या बोलती है? आपका बाप आपके बारे में क्या बोलता है? अब आप कहेंगे मौलाना साहब कभी कभी हम लोग गलत नहीं होते तब भी हमारे माँ बाप हमको बुरा भला बोलते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की हर बात सही होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी कर दे, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे, मगर आप माँ के साथ कुछ भी कर ले, 9 महीना माँ ने पेट में जो रखा है ना, उस मुसीबत का कोई बदला आप नहीं चुका सकते। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि इन्नी लहा कल बईरिल मुजल्लली, कि मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूं, मेरी माँ मेरे ऊपर सवार होकर के तवाफ कर रही है। उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, आज मैंने अपनी पीठ को अपनी माँ की सवारी बना दिया, मेरी माँ ने मेरी पीठ पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया, हज कर लिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। कहा, रे जालिम, तू माँ का हक अदा करने की बात करता है, वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, जब अपने पेट से तुझको बाहर निकाला था, तुझको पैदा किया था, जब तेरी माँ की ज़बान से जो चीख की आवाज निकली थी, जो दर्द की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। बड़ी संकट, बड़ी मुसीबतें झेलती है हमारी माएँ हमारे लिए। हम खाना खा लें, माँ भूखी रह जाती है। पैदा होने के बाद तो कितने दिन ऐसा होता है, बच्चा रात रात भर जागता है, रोता है, माँ बेचारी अपनी नींद कुर्बान करती है। आप कर सकते हैं क्या? आज आप जवान है, बूढ़ी माँ है घर में, उसको रात में खांसी आने लगे, 5 मिनट खांसी आ जाए, 10 मिनट खांसी आ जाए, आपका पारा चढ़ने लगेगा, आप जाकर के बोल देंगे माँ तू कहीं और चली जा, क्यों? मेरी नींद खराब कर रही है। आप बोल देंगे ऐसा, माँ कभी नहीं बोलती। बच्चा रात में 10 बार रोएगा, 10 बार माँ बेचारी उठेगी, बच्चे के गीले बिस्तर को चेंज करेगी, बच्चे का पाखाना और पेशाब साफ करेगी, गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं सोने देगी। अच्छा, माँ की मोहब्बत तो सबको नजर आती है, बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। माँ पेट में रखती है तो माँ का ज्यादा नाम आता है, माँ दूध पिलाती है तो माँ का ज्यादा नाम आता है। अरे ये उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? ये जो तेरे बदन में ताकत आई, ये जो समझदारी आई, ये अच्छे बुरे की तमीज आई, किसने सिखाई तुझे? तेरे बाप ने सिखाई। बाप का एहसान मेरे भाइयों कभी आप चुका नहीं सकते। जमाने की धूप में बाप आपके लिए साया बन के खड़ा रहता है। जिस बच्चे का बाप ना हो, कोई थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, दुनिया कहती है अरे ये तो यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप का साया अगर है तो दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप न हो तो बाप की जगह, मां की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे साथ। मुझे याद है मैं जब बनारस में पढ़ रहा था जामिया सल्फिया में,
तकरीर करने का शौक तो तब भी था, पढ़ाई के दौर से ही तकरीर का शौक था। तो बनारस में जब कहीं जलसा होता था, प्रोग्राम होता था, तो मेरे अब्बा जो थे वो जलसे के जो नाजिम होते थे उनसे अकेले में जाके मिलते थे कि मेरे बच्चे को 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। कहीं टाइम मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। कभी कभी जलसे वाले बहुत भाव खाते थे, नहीं नहीं हम नहीं टाइम देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम है, हम आपके बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन मेरे वालिद वो जाते थे और जलसे वालों से जाकर के बात करके टाइम लेते थे। और मुझे याद है आज भी, वो जमाना यूट्यूब का नहीं था। जब मैं तकरीर कर लेता था और उस जलसे की रिकॉर्डिंग होती थी, और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर के कैसेट चलते थे, मेरे वालिद जाकर के पता करते थे कि कैसेट कहां मिलता है, और उस कैसेट को वो घर में ला करके टेप रिकॉर्डर में बार बार वो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी तकरीर को बार बार सुनते थे। मैं कभी मदरसे से आता, मैं देखता कि मेरे वालिद एक ही तकरीर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। वो वालिद की मोहब्बत होती थी मेरे साथ। मैं जब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ता था, एक दौर मैंने वो भी देखा, घर में गुर्बत का माहौल था। कभी ऐसा भी हुआ, सुबह सवेरे उठा, नाश्ते में कुछ नहीं है, माँ ने चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी भिगोई, चाय रोटी खाई, चल दिए मदरसे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं मेरे साथी। जब हम तरक्की पर पहुंच जाएं तो कभी अपने माँ बाप को न भूले मेरे भाई। इस लायक बनो कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो जबान पर यह दुआ जरूर आए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि माँ की हर बात सही हो, बाप की हर फैसला सही हो। उनके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं अदब के साथ, तमीज के साथ, लेकिन आप उनकी खिदमत मत छोड़िए, उनका अदब मत छोड़िए, उनका ख्याल करना मत छोड़िए। आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए मेरे साथी। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह का दूसरा हुक्म यह है अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, यानी एक बूढ़ा हो जाए, एक अल्लाह के पास चला जाए। मां चली गई, बाप बचा, बाप चला गया, मां बची। अगर एक बचा है या एक बची है, उसका ज्यादा ख्याल रखो। कल दोनों थे, कोई कमी हुई, कोई बेशी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लिया। अब मां चली गई, बाप अकेला बचा, बाप किससे बोलेगा? बाप चला गया, मां बची, मां को तकलीफ हुई, मां किससे बोलेगी? अकेले बैठ करके आंसू बहाएगी। तो जो अकेला बचा है, कुरान उसका पहले जिक्र करता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माता पिता में से कोई एक बूढ़ा तुमको मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको उफ भी न कहना, उनको उफ भी न कहना। वला तन्हरहुमा, उनको डांटना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छे तरीके से बात करना, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा, यानी तुम्हारी बात इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी बात करीम बन जाए। करीम बोलते हैं अरबी में एक्सीलेंट को, इसको हिंदी में बोल सकते सर्वोत्तम, बंगला में भी आप बोल सकते सबसे भालो, सबसे अच्छी। यानी तुम्हारा जो वक्तव्य है अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, तुम्हारा जो बोलने की शैली है, तुम्हारा जो बोलने का अंदाज है, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज है, वो हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए हमेशा अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन कर लेना,
अपने आप को नीचा कर लेना, माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। कभी ऐसा भी होता है, बेटा ज्यादा पैसा कमा लेता, बाप से बोलता अरे आपने क्या किया है, मैंने सब बनाया है। अरे तूने सब बनाया, तुझको किसने पैदा किया? तेरे सर में जो ये दिमाग आया, ये दिमाग तुझको किसने दिया? वो बाप है तेरा। तो जितनी भी तरक्की कर ले तू उसका बेटा ही रहेगा। इसलिए कभी बाप से सुपीरियर बनने की कोशिश न करो, मां से कभी सुपीरियर बनने की कोशिश न करो। और फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये दुआ पढ़ते रहना, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है, मेरी तरबियत की है। तो ये दो चीजें होंगी। उसके बाद अब अल्लाह ताला एक हमें नसीहत करता है। कोई इंसान कह सकता है, अय अल्लाह मैंने माँ का बहुत ख्याल किया, मैंने बाप का बहुत ख्याल किया, लेकिन माँ को खुश न कर सका, बाप को खुश न कर सका। माँ चली गई, बाप चले गए, मुझसे नाराज रहे। अय अल्लाह मैंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हाँ, माँ ने ना इंसाफी की, मैं बोल पड़ा, बाप ने ना इंसाफी की, मैं बोल पड़ा, लेकिन माँ के साथ कभी बदतमीजी न की, बाप के साथ कभी बदतमीजी न की। अय अल्लाह मैंने तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन माँ मेरी मुझसे नाराज रही, बाप मेरा मुझसे नाराज रहा। अय अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं? अल्लाह फरमाता है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह को पता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुमने माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देता है जो अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने माँ को तकलीफ पहुंचाई है, बाप को तकलीफ पहुंचाया, बार बार अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। तो कितनी चीजें हो गई रागा वालों? दो चीजें हो गई। अब आइए तीसरी चीज, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील। रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उनका हक दे दो, मुसाफिर को उसका हक दे दो। आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आपका कोई रिश्तेदार है बेचारा बहुत परेशान है, आप आला बिल्डिंग में रहते हैं, आपका वो गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार छोटे से मकान में रहता है, मकान जर्जर हो चुका है, मकान गिरने वाला है, टूटने वाला है, वो आपके पास आता, हाजी साहब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, मैं आपके चाचा का बेटा लगता हूं, मैं फूफी का बेटा लगता हूं, मामा का बेटा लगता हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं। अरे हाजी साहब मेरा मकान टूट रहा है, गिर रहा है, चंद हजार रुपये दे दो, मैं अपने मकान की मरम्मत कर लूं, ज़कात का दे दो, खैरात का दे दो। मगर आपका दिल इतना कठोर हो चुका है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ज़कात दे चुका हूं, मैं मदरसों में ज़कात देता हूं, यतीमों को ज़कात देता हूं, मस्जिदों की मदद करता हूं, मगर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं देता। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। अपनी ज़कात और खैरात जब निकालिए, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए, और जो ज़रूरतमंद हो उसको ज़कात पहले दीजिए, उसको सदका पहले दीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम बता करके दे, लो भाई ज़कात दे रहा हूं, जरूरतमंद है ले जाके दो, लो भाई कपड़ा, कि यहां तक बोला जाता है। हमारे इलाके में आते हैं तब हम बताते हैं, फला जलसे में नहीं आए, फला जगह आएंगे तब हम बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जलसा और तकरीर करते करते तकरीबन मुझे 13-14 साल हो चुके। इतना अंदाजा हो गया कि जलसे और स्टेज की ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत कब परेशानी में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मुकर्रिर के साथ मसाइल आ सकते हैं। अब मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे आना है, तकरीर करना है।
इसी तबीयत के खराब होने के बावजूद मैंने ईद का खुतबा दिया, जुमा का खुतबा दिया। लास्ट जो जुमा के रमजान का आखिरी जुमा पढ़ा, जुमा के दिन मैं बुखार से तप रहा था। उसके बाद डॉक्टर क्या गया, उसने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई मेरे हाथ में। आखिरी तकरीर जो मैंने बेंगलोर के करीब में की है, उसमें हाथ में ड्रिप लगा के मैंने तकरीर की। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए, मुकर्रिर इंसान होता है, उसके साथ भी वो सारे मसाइल हो सकते हैं जो आपके साथ होते हैं। किसी जलसे में अगर इंसान नहीं आया है, उसकी मजबूरी को समझो और कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, रांगा का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, बाकायदा इस पर लिखा हुआ है तामीर व तरक्की मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तहत ये जलसा हो रहा है। और ये जहाँ पे हम बैठे हैं, ये सरजमीन मदरसा ही के लिए बनाई जा रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द यहाँ एक शानदार मदरसा हम सबको बनाने की तौफीक दे। और जिन भाइयों ने इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स दिए हैं, चंदा दिया है, ताउन दिया है, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। और जो भाई अभी तक हमारे इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिए हैं, पीछे रह गए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते ये आपकी आखिरत का इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया होगा, जन्नत के लिए और आखिरत के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं, ये मदरसा है जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे। और इलाके में ज़रूरत भी है ऐसे मदरसे की, इसलिए इस मदरसे की ज़मीन में और इसकी बिल्डिंग में आप ज़रूर ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप अभी ईद उल फित्र के त्यौहार से फारिग हुए। हमारे दो ही त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है। और हमारे दोनों त्यौहार बहुत ही साफ सुथरे त्यौहार हैं। हमारे किसी त्यौहार में न नाच गाना है, न दूसरे की इबादत गाह के सामने जाकर के डांस करना है, न शराब पीना है, न हंगामा करना है, न किसी को गाली देना है। हमारा दोनों त्यौहार बहुत ही पाक साफ त्यौहार है। ईद का त्यौहार आया, दुनिया के करोड़ों मुसलमान ईदगाह पहुंचे। हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में आदेश जारी कर दिया, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसलमान ने कानून नहीं तोड़ा, मुसलमान पलट के पूछ सकता था। सारे मजहब का रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब तो मुसलमान ने नहीं कहा कि साहब आप तो सड़क पर अपनी इबादत कर रहे हैं। जब भारत का संविधान ये कहता है कि भारत में मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो कैसे ये भेदभाव हो रहा है? इसी भारत के एक स्टेट में ऐलान किया गया कि ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है, ईद पर छुट्टी नहीं होगी। सदियों से चली आ रही थी नफरत, अब बाकायदा खुल करके हो रही है। और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं ये न्यूज चैनल, जिनका काम हो चुका है चमचागिरी करना, चापलूसी करना और हुकूमत के तलवे चाटना। और अभी आप हालात देखिए, वो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां जिन पर हमें बड़ा नाज था कि साहब ये सेकुलर पार्टियां हैं, जब हमारा हमारे कब्रिस्तान का मुद्दा आप क्या समझते हैं? ये वक्फ बिल क्या है? ये वक्फ बिल अगर वाकई में पास हो गया, किसी भी ईदगाह को, किसी भी कब्रिस्तान को, किसी भी मस्जिद को विवादित बना के ताला लगा दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारी वो सेकुलर पार्टियां, साहब नीतीश कुमार जी की पार्टी, और इसी तरीके से उधर आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी, और कौन कौन सी पार्टियां जो सेकुलर है, रमजान में टोपी लगा करके साहब इफ्तार में बैठते हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया है पार्लियामेंट में। मुसलमानों बहुत होशियार रहना पड़ेगा, अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क करना पड़ेगा। इलेक्शन आने पर
जो लोग आपसे वोट की भीख मांगने आते हैं, हुकूमत पाने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, ये मंजर भी आज पार्लियामेंट में आप देख लीजिए। इन हालात में मुसलमानों ने ईद का त्यौहार मनाया और मुझे बहुत खुशी है, हमने बहुत शांति के साथ मनाया, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। और याद रखो, मुसलमान के त्यौहार में हंगामा हो भी नहीं सकता। जो हंगामा करे वो मुसलमान का त्यौहार, जिस त्यौहार में हंगामा हो वो त्यौहार मुसलमानों का हो ही नहीं सकता। हमारा त्यौहार तो बड़ा सीधा साधा सरल त्यौहार है मेरे साथ। हमने 30 रमजान के रोजे कंप्लीट किए, इस बार 29 का चांद हुआ, 29 कंप्लीट किए। चांद नजर आया, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। चांद देख करके भी हमने तौहीद का सबक दुनिया को दिया। हमने दुनिया को बताया हम चांद देख करके ईद मना रहे, मगर चांद की पूजा नहीं करते, हम चांद की इबादत नहीं करते, हम चांद को क्रिएटर नहीं मानते, हम चांद को क्रिएशन मानते हैं। हम चांद देख करके कह रहे हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद तेरा रब्बी अल्लाह है, मेरा रब्बी अल्लाह है। ईद का दिन आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पहने, किसी को नया कपड़ा नसीब हुआ उसने नया पहना, किसी को पुराने ही में ईद मनानी पड़ी उसने पुराने में ईद मनाई। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल पहनकर हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह में जाने के टाइम भी हमारी जबान पर कौन सा नगमा है? हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने कपड़े की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जूते की तारीफ नहीं कर रहे। हम ईदगाह में जाने के टाइम भी अल्लाह की तारीफ करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ईदगाह में पहुंच करके भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ी हमने ईदगाह की के अंदर, ईद की नमाज, और सारी दुनिया को यह मैसेज दिया हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। तुम जुल्म करते रहो, कभी सड़क पर नमाज का मसला निकाल लो, कभी हमारे ऊपर झूठे केस लगा दो, मजलूम और गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दो, मगर अल्लाह की तौहीद की आवाज मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है, एक अल्लाह की तौहीद की आवाज बाकी रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बाकी रहेगी। हमने ईद की नमाज पढ़ के ये मैसेज दिया है दुनिया को मेरे साथियों। और मेरे पास वो वीडियो भी आया फलस्तीन की सरजमीन का, पीछे मकान टूटे पड़े हैं, बमों के धमाके की वजह से सारा मोहल्ला टूटा पड़ा है, सारे मकान टूटे पड़े हैं। रांगा वालों, आप तो ईद की चांद रात को अपने बच्चों के लिए चप्पल खरीद रहे थे। मेरी माओ बहनों, तुम तो अपने लिए बालों में लगाने वाली हेयर बैंड और हेयर क्लिप और कान में पहनने वाली ईयर रिंग और नाक में पहनने वाली नथनी और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन खरीद रही थी। और उधर फलस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर वो छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उठा रहे थे। वहां के बाबा बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, औरतों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मगर वल्लाह उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी जवांमर्दी की दाद देनी पड़ेगी। मकान टूट गए हैं, बच्चे मर चुके हैं, घर टूट चुका है, दिल नहीं टूटा, हौसला नहीं टूटा। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मकान टूटे पड़े हुए हैं, रहने को ठिकाना नहीं है, ईदगाह का इंतजाम भी नहीं है, वहीं जमीन पर अपना अपना मुसल्ला बिछा करके ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। उनका वीडियो देखकर मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दर्दमंद मुसलमान है जिसकी आंख से आंसू ना आ जाए? इन गरीब फलस्तीनी भाइयों को भी कभी याद कर लिया करो मेरे साथी। इस ईद की खुशी में उनको भी याद कर लो मेरे साथी। आप अपने घर में बैठ करके सेवैयां खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी मुझसे मुश्किल से नसीब होता है। दुनिया के मुख्तलिफ फलाही इदारे, रफाही इदारे जब वहां पैकेट से लेकर के पहुंचते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, कई दिनों के बाद उनको खाना मिलता है।
ये जिंदगी भी वो गुजारते हैं मेरे प्यारे साथी। अल्लाह हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। दो चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो मेरे साथी, जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो। ये दो काम करते रहोगे तो अल्लाह से जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बना रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ये दो काम शुरू कर दो। जो मिला है उस पर अल्लाह का कंटिन्यू शुक्र अदा करते रहो। अरे तुमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को नहीं मिला है। अगर आप अपने गुर्बत पर परेशान है कि साहब हम बड़े गरीब हैं, हमारा घर बड़ा छोटा मोटा है, हमारे घर में टाइल नहीं है, मार्बल नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि साहब हमारे घर में देसी चिकन नहीं बनता, हमारे घर में बेहतरीन बिरयानी नहीं बनती, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, जिनकी औरतें भूख की वजह से अपना जिस्म बेच देती, अपनी इज्जत का सौदा कर लेती। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो, दुआएं करते रहो। ये दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। आज की तकरीर में मैं आपके सामने कुरान के 15वें पारे से सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 29 तक अल्लाह ताला ने 15 बातें बयान की। उन्हीं 15 बातों को मैं बयान करूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। तबीयत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लंबी तकरीर करने का प्लान नहीं है। टू द पॉइंट बात। कुरान की का 15वां पारा है, 15 बात है। ये 15 बातें अगर आपने समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, समझो आपने पूरे दीन को समझ लिया। चलिए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। पहली बात, 15 बातों में पहली बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे परवरदिगार का यह फैसला है कि इबादत करो तो अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का मकाम किसी और को न दो, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ न फैलाओ, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाओ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? यही शिर्क है। और आज अफसोस की बात यह है, हमें यह मालूम हो जाए कि भाई हमारा पड़ोसी शराब पीता है, अपनी सगी माँ के साथ, अपनी सगी बहन के साथ जिना करता है, हमारा खून खौल जाएगा, इतना बड़ा पाप करता है। और आपके आसपास में शिर्क की भरमार है। कहीं कब्र पे सजदा हो रहा है, कहीं सूअर की इबादत हो रही है, कहीं कुत्ते की इबादत हो रही है, कहीं शर्मगाह की इबादत हो रही है, कहीं पत्थर के आगे हाथ जोड़ा जा रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जिना से बड़ा पाप शिर्क करना है। अपनी सगी बहन, अपनी सगी मां के साथ जिना करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिना करने वाले की अल्लाह क्या माफी हो सकती है? कत्ल करने वाले की माफी हो सकती है, चोरी करने वाले की माफी हो सकती है, लेकिन शिर्क करने वाला अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला क्या उसकी माफी होने वाली नहीं है। ये किसका ऐलान है? खुद अल्लाह का ऐलान है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से नीचे के जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा और उसी हालत में मर जाएगा, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। इतना बड़ा पाप है शिर्क करना। मुसलमानों, आज कितने करोड़ मुसलमान हैं जो तौहीद का मतलब भी नहीं जानते, शिर्क का मतलब ही नहीं जानते। आप पाकुड़ में रहते, शायद आपको बहुत चीजें ना मालूम। बर्दमान आप चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, पटना चले जाइए,
दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अजमेर चले जाइए, बरेली चले जाइए, हमारे यूपी में लखनऊ चले जाइए, फैजाबाद चले जाइए, आपको जगह जगह ऐसी जगह मिलेंगी जहां मुसलमान मौजूद है, टोपी लगाए हुए हैं, औरतें मौजूद है, नकाब पहने हुए हैं, मगर वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है। उन कब्रों के ऊपर, उन मज़ारों के ऊपर जाकर के सजदा कर रहे हैं। जिस अमल पर अल्लाह के नबी ने लानत की है अपने इंतकाल के टाइम, जिस अमल के बारे में नबी ने इंतकाल के टाइम कहा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो शायर कहता है, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये है मुसलमान का हाल। उसके बाद मुसलमान कहता अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अरे कमबख्त, तूने अल्लाह के साथ वफा ही कब की? तू गद्दार है, तू बेवफा है। तूने अल्लाह के साथ नमाज में वादा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तुझी से मदद चाहता हूँ। नमाज पढ़ के निकला, तू नारा लगाता है या अली मुश्किल कुशा, तू नारा लगाता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, तू नारा लगाता है या खाजा गरीब नवाज, तू नारा लगाता है या गौसे आजम। तूने अल्लाह को अल्लाह कब समझा मेरे भाई? तूने तो अल्लाह को पावरलेस कर दिया, अल्लाह के पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने सारा इख्तियार किसको दे दिया? वलियों को दे दिया। ये है सबसे बड़ा पाप, इसको अल्लाह ने सबसे पहले बयान किया।